Welcome to a new video, and today's video is all about बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक बात कहना चाह रही थी, दैट इज़ साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम आजकल पैरानॉर्मल चीज़ों के भी इन्वेस्टिगेशंस होती है. वी हैव डिवाइसेस जिससे प्रूफ होता है कि कुछ एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी कैन सी वो डिवाइस में चेंजेस. तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सबको पता है, बट इंडिया में ये सीन काफ़ी कम है एंड एक आधी लोग कर रहे हैं. एंड आई डोंट ब्लेम द पीपल, बिकॉज हमारे यहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें प्रिजर्व नहीं की जाती है यूजुअली, बिकॉज ज़्यादातर जो पैरानॉर्मल मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स है उसमें या फिर लोग रह रहे या फिर वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है. नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ इट. कोई केयर टेकर नहीं है, कोई वहाँ पे जाके वैसे इन्वेस्टिगेट करने की हालत में नहीं है. सो हम अच्छे से प्रिजर्व नहीं करते इंडिया में अपने पैरानॉर्मल रिसोर्सेज, जो कि आई वुड रिक्वेस्ट अगर कोई भी ऐसा इंसान जो इन्फ्लुएंस कर सकता है इसको, प्लीज़ डू शेयर. जो अगर कोई कर सकता है तो उनके साथ, कि पैरानॉर्मल सीन, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर्टिकुलरली डिवाइसेस लेके एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हॉन्टेड जगहों को प्रिजर्व करनी चाहिए, सो दैट जो इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्टेड है वो जाके ये इन्वेस्टिगेशंस कर सके. दैट बीइंग सेड, मैं फ्यूचर में काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पे वीडियो निकालने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत इंटरेस्ट है उस जॉनरा में, एंड वेयर साइंस प्रूव्स पैरानॉर्मल एग्जिस्ट्स, समथिंग लाइक दैट. और इसी वजह से शायद मुझे काफ़ी फॉरेन जगहों का नाम लेना पड़े, बिकॉज लाइक आई सेड इंडिया में ज़्यादा होता नहीं है. आज का वीडियो एक इंडियन प्लेस ही है, बट इन द कमिंग फ्यूचर काफ़ी बाहर के जगह भी हो सकते हैं, बिकॉज बाहर के जगह पे इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी सिस्टमेटाइज्ड वे में होता है. एंड प्लीज़ मुझे गलत मत लेना, इंडिया में काफ़ी लोग एक्सप्लोर करते हैं, पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट्स काफ़ी है जिन लोगों को पैरानॉर्मल रिसर्च करना पसंद है या पैरानॉर्मल चीज़ों को लेके काम करना पसंद है. बट एक्सप्लोर करना अलग चीज़ होता है और इन्वेस्टिगेट करना अलग चीज़ होता है. लाइक आई सेड, डिवाइसेस लेके एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो साइंटिफिक वे में होता है वो अलग चीज़ होती है. तो इंडिया में जो सीन है वो ज़्यादातर लोग एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं अबैंडन प्लेसेस या जगह को, बट बहुत ही कम लोग प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं डिवाइस लेके. एंड दैट इज़ बिकॉज प्रॉपरली जगह प्रिजर्व्ड नहीं है, लोगों को हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं है, और बिल्डिंग्स गिर सकती है कोई भी टाइम पे, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स है. तो बहुत सारे रीजंस है. तो ये तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर गवर्नमेंट इसको प्रिजर्व करे, हॉन्टेड एरियाज़ को, एक चार्ज ही ले ले अगर कोई इन्वेस्टिगेटर्स जा रहे हैं उनसे, सो दैट वो बिल्डिंग मेंटेन कर पाए. बट एटलीस्ट फिर इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली होगा. दैट इज़ व्हाट आई फील. 1975 में केम्प्स कॉर्नर में एक 28 फ्लोर का टावर बनाया गया था, जिसको हम जानते हैं ग्रैंड पैराडी टावर्स के नाम से. ये साउथ मुंबई में लोकेटेड एक नॉर्मल सी टावर या बिल्डिंग आप कह सकते हो वो है. 1998 से 20 लोग से भी ज़्यादा लोगों ने इस टावर पे सुसाइड कमिट किया है, इंक्लूडिंग मेड्स जो काम पे आते हैं वो, और बच्चे. और ये बिल्डिंग कहता है कि ये शायद कर्स्ड भी हो सकता है, और कुछ लोगों को लगता है कि 8th फ्लोर या फिर 3rd फ्लोर अनलकी या कर्स्ड ऐसा कुछ है. उसके पीछे भी स्टोरीज है. उसमें एक स्टोरी आज खूनी मंडे का हम देखेंगे और सुनेंगे. एंड इतना इसको हम कर्स क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा भी हुआ है ग्रैंड पैराडी टावर्स में कि 3 जनरेशन के सेम फैमिली के 3 जनरेशंस ने वहाँ से सुसाइड किया है जंप करके. एंड हम ये बता नहीं सकते बिकॉज मोर देन 20 पीपल
1998 से लेके वहाँ पे सुसाइड कमिट किया है। अब हम थोड़ा मैथ्स कर लेते हैं, ठीक है। आप सोच लो 28 फ्लोर्स है, अगर हम सोचे कि हर फ्लोर में एटलीस्ट 4 फ्लैट्स है या 8 फ्लैट्स है, अगर वैसे भी सोचे, सो फिर भी अगर एक एक फैमिली में हम सोच लेते हैं कि 2 या 4 लोग रहते हैं, फिर भी 8 4s या फिर 8 2 16, 30s या 40s में लोग होंगे। ईच फ्लोर में 40 लोग पकड़ सकते हैं ऐसे। तो सोच लो 40 इंटू 28 कितना होगा, 1000 समथिंग कुछ होगा ऐसे, मुझे इतना नहीं पता। बट माई पॉइंट इज, अगर आप प्रोपोर्शन या रेशियो वाइज पकड़ो तो 1000 कुछ लोगों में या 1500 लोगों में मोर देन 20 पीपल, 20 लोगों से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कमिट किया है वहाँ पे। और 20 लोगों से कितना ज़्यादा है वो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो एक जगह जो लिटरली इतने लोगों की जान ली है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे गई है जान, सबकी एक ही रीजन है, दैट इज सुसाइड। उसके बाद भी जो जगह इतना ज्यादा कर्स्ड बोलो या नेगेटिव बोलो, जो भी कुछ तो है ना, इतने लोग अगर सुसाइड कर रहे, सब तो पागल नहीं हो सकते, बट इसके बावजूद भी अभी भी वहां पे लोग रहते हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ, अभी आपको वहाँ पे दिखेगा कि लोगों ने एक्चुअली में प्रॉपर्टी वहाँ पे सेल करने की कोशिश की या फिर साइट्स में दिया है। तो दैट इज एक्चुअली स्टिल रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो हम एक बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। इवन तो वहाँ से लोग कूद रहे, 20 से ज़्यादा लोगों ने कूद लिया है, हमें पता भी नहीं है 20 से कितना ज़्यादा, बट फिर भी अभी भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। दैट इज आवर सिचुएशन एंड इट इज, आई एम रियली सॉरी टू से, बट इट इज वेरी वेरी सैड। Clooney Monday. Let's watch the true story. ग्रैंड पैराडी टावर्स, सपनों का शहर मुंबई, जहां लाखों की तादाद में लोग पैसा कमाने और फेमस होने आते हैं, और इसी वजह से यहाँ अक्सर रहने की जगह के लिए बहुत मारामारी देखी जाती है। मगर इसी शहर में एक घर ऐसा भी है जहां रहने के लिए अगर कोई पैसे भी देगा तो शायद वहां कोई नहीं रहना चाहेगा। एक ऐसा फ्लैट जिसमें रहने से आपके सर पर मौत मंडराए, तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं मुंबई के ग्रैंड पैराडी टावर्स की, लो प्राइस ऐसा कुछ, जो कि इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। 1975 में बने ये अपार्टमेंट टावर्स तो बहुत लग्जरियस और सुंदर हैं, मगर इनसे जुड़ी कहानियां उतनी ही खौफनाक हैं। 27 साल की नेहा अपने पूरे परिवार को पुणे में ही छोड़कर 2 महीने पहले अपनी दोस्त मानवी के फ्लैट पर रहने आई थी। मानवी ग्रैंड पैराडी टावर्स की पहली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के फ्लैट में अकेली रहती थी। नेहा का हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उसका वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस भी लॉस में जाने लगा था, और तब उसने डिसाइड किया कि वो मुंबई में आकर थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारेगी। मानवी एक रेडियो जॉकी थी और उसकी रात की शिफ्ट होती थी, इसलिए नेहा रात में अक्सर अकेले ही उस फ्लैट में होती थी। एक रात करीब 12:30 बजे के आसपास नेहा अपनी बिल्डिंग से बाहर एक सिगरेट पीने निकली थी, जब उसकी नजर अचानक टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत उस फ्लोर की बालकनी पर खड़ी थी। पहले तो वो एकटक लगाए बालकनी से नीचे देखी जा रही थी, फिर जब उसे फील हुआ कि नेहा उसे देख रही है, तो वो नेहा को देखने लगी। नेहा वहीं रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन वो औरत अब नेहा को देखे जा रही थी। नेहा ने नजर उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखा, तो इस बार उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसका मन मानो बिल्कुल भारी सा हो गया था। उस औरत की तरफ देखते हुए अचानक नेहा की आंखों से आंसू आने लगे। उसने आंसू पोंछने के लिए अपनी आंखें मली, और जब दोबारा उसने 8th फ्लोर की तरफ देखा, तो
तो वहाँ कोई नहीं खड़ा था। औरत का दुख नेहा को फील ये हो रहा है। सिलसिला अब रोज होने लगा। स्पिरिट्स नेहा रोज रात को उसी फ्लैट की बालकनी के बाहर खड़ी हो जाती और वहां एकटक लगाए देखती रहती। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नेहा की तबीयत भी अचानक से खराब रहनी शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर सूखता जा रहा था और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ने लगा था। एक दिन मानवी ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर नेहा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। मानवी नेहा को मुंबई की सारी फेमस जगहें दिखाने लगी, मगर नेहा का बिहेवियर पूरा वक्त बहुत अजीब था। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कोई रिएक्शन दे रही थी। रात होते होते मानवी उसे पार्टी कराने एक क्लब में ले गई, मगर नेहा को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मानवी घबरा उठी। नेहा को अचानक से एक सीजर आने लगा। नेहा को ऐसे दौरे पड़ रहे थे कि उसका पूरा शरीर कांप उठा था और फिर वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ी। किसी तरह मानवी ने नेहा के मुंह पर पानी की छींटें मारी, तब जाकर नेहा नॉर्मल हुई। उसके बाद दोनों वापस फ्लैट पर लौट गए और फ्रेश होकर सोने चले गए। मानवी ने ये तय कर लिया था कि वो अब अगले ही सुबह नेहा को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाएगी। लेकिन उस दिन देर रात नेहा नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते हुए नेहा ग्रैंड पैराडी टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो गई और 8th फ्लोर की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते नेहा उस बिल्डिंग के अंदर चली गई, लिफ्ट में घुसी और 8th फ्लोर पर पहुंच गई। उस फ्लोर पर सब कचरा बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कई सालों से कोई ना रहा हो। नेहा दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और वो उस पर लगे ताले को देख ही रही थी कि अचानक से उस अपार्टमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा हैरानी से वहीं खड़ी थी। उस अपार्टमेंट में से बहुत सड़ी बदबू आ रही थी। तभी नेहा को एक औरत ने आवाज लगाई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वहां वही औरत थी जिसे वो रोज देखती थी। वो औरत उस फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। उस औरत ने हंसकर नेहा को अपने पास आने का इशारा किया। नेहा ये देखकर उस फ्लैट के अंदर चली गई। वो बालकनी तक जा ही रही थी कि अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर नेहा घबरा गई और सीधा दरवाजे की तरफ वापस भागी, लेकिन वो दरवाजा अब लॉक था। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा पीटने लगी, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही लंबी और खतरनाक हंसी थी, पर उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और खाल बिल्कुल सड़ी हुई। देखते उस फ्लैट में एक एक करके बहुत सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगी। वो सब नेहा की तरफ बढ़ने लगे। वो सभी आत्माएं बहुत दुखी लग रही थीं। उन सब को देखकर नेहा का मन अचानक से बहुत भारी हो गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगी। एक एक करके वो सारी आत्माएं बालकनी पर चढ़कर वहां से कूदने लगी। नेहा भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपनी बारी आने पर वो भी उस बालकनी से नीचे कूद गई। उधर मानवी को एक फोन आया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक हॉस्पिटल से फोन आया था। नेहा को काफी बुरी हालत में उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि उसने ग्रैंड पैराडी टावर्स के 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। मानवी ये सुनकर दंग रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा उस 8th फ्लोर वाले फ्लैट में गई कैसे, क्योंकि वो फ्लैट तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था। अगले दिन जब नेहा को होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा मानवी को बताया, लेकिन फिर उसी रात नेहा ने अपना दम तोड़ दिया। मानवी नेहा की मौत से टूट चुकी थी और तब ग्रैंड पैराडी टावर में रहने वाले एक आदमी ने उसे कुछ ऐसा बताया
जिससे मानवी के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने मानवी से कहा कि ग्रैंड पेराडी टावर्स की 3rd बिल्डिंग के 8th फ्लोर को हॉन्टेड माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। पर जिन भी लोगों ने सुसाइड किया है वो सब बहुत स्ट्रेस में थे, इसलिए कोई आज तक समझ नहीं पाया है कि क्या सच में 8th फ्लोर का वो फ्लैट हॉन्टेड है। 20 से ज्यादा लोग स्ट्रेस में थे, इसलिए से परेशान हो गए थे। नेहा के साथ जो भी हुआ वो आज भी सब कैसे कूद रहे, और उन सभी लोगों की मौत की मिस्ट्री भी आज तक सुलझ नहीं पाई है जिन्होंने उस 8th फ्लोर से कूदकर सुसाइड किया था। ये भी समझ लिया कि चलो कि सब स्ट्रेस थे इसलिए उन्होंने सुसाइड कमिट किया, बट सब ने ऐसे कूद के ऐसे सुसाइड क्यों कमिट किया? और सभी स्ट्रेस में, 20+ लोग स्ट्रेस में सिर्फ सुसाइड ही कर रहे। अगर वो भी बात है ना, फिर भी वो जगह ऑब्वियसली नेगेटिव तो होगी ना। इट्स कॉमन सेंस मैन। जितना मुझे पता है कि आप 8th फ्लोर को सील कर दिया गया है, सो आई डोंट थिंक कोई वहाँ पे जा सकता है वैसे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई पर्सनली बिलीव द एंटायर बिल्डिंग इज हॉन्टेड बिकॉज हो सकता है कि 8th फ्लोर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बट इतने लोग जहाँ पे, मतलब कोई भी जगह ले लो, अगर कोई भी जगह पे इतना ज़्यादा डेथ्स होता है, स्पेशली सुसाइड, विच वॉज लाइक, सुसाइड को कोई अपने मन से नहीं करता है, राइट? वो सेटिस्फाइड सोल्स नहीं होते। सो ऑफ कोर्स दैट प्लेस इज नेगेटिव और हॉन्टेड, ऑब्वियसली, लाइक कॉमन रीजन, आई मीन कॉमन सेंस। या एनीवे, आई थिंक दैट जो स्पिरिट्स होते हैं वो अपने को बहुत स्लोली, कभी कभार दिस इज वाई स्पिरिट्स या फिर पोजेशंस, या अगर आप पैरानॉर्मली कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, चाहे वो अच्छा हो, जो भी हो, नेगेटिव हो, स्पेशली अगर नेगेटिव है तो वो इंस्टेंटली आपको अफेक्ट नहीं करता है। इट टेक्स टाइम। आपको इतना ग्रेजुअली वो होगा। जैसे नेहा एवरी टाइम वो जाती थी, उसके आंखों से ऐसे पानी आता था, तो वो थोड़े मतलब विथ टाइम थोड़ा सा उसको मैनिफेस्ट हो रहा था, वो स्पिरिट्स जो थे उनके फीलिंग्स। तो यही होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे कैसे आपकी लाइफ में वो हो रहा है। तो अगर आप लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करते हो या फिर बहुत ज़्यादा सुनते हो, देखते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखो कि इन सब थोड़ा सा बस अवेयर रहो कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा नेगेटिव कंटिन्यूअसली तो नहीं हो रहा है, ताकि आप उस लूप में ना फंसो, क्योंकि ये यूजुअली होता है। एंड मैं ये शूट लिटरली रात के 12:38 में कर रही हूँ, सो सेम गोज फॉर मी। आई एम अवेयर, no worries. And I hope you enjoyed the video, and if you did, please do like, share, subscribe. That really will help me a lot. And love you guys. Thanks for watching. Mwah.